कि एक धातु की मूर्ति के अंदर जीवन कैसे हो सकता है, वो जीवित कैसे हो सकती है, कैसे मुस्कुरा सकती है, कैसे दूध पी सकती है, कैसे भोग लगा सकती है। इस तरह के प्रश्न आपके भी दिमाग में आते हैं तो ये प्रसंग बड़े ध्यान से सुनिएगा। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। दिल्ली की एक महिला थी, 2 बच्चे थे उसके। वृंदावन आती जाती रहती थी, विधवा हो गई थी। बच्चों को पालना पोसना, भगवान की आराधना करना, यही दिनचर्या थी। वृंदावन आती थी तो एक बार वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर के पास से एक लड्डू गोपाल ले लिए कि भगवान की सेवा करूंगी। पति तो रहे नहीं, बच्चे स्कूल चले जाते हैं, बातें किससे करूं, अपने दिल की बात किसे कहूं। लड्डू गोपाल लेकर के दिल्ली वापस आ गई, उनकी सेवा करने लगी। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा, बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादी हो गई। निरंतर लड्डू गोपाल की सेवा करती रही, भोग लगाती रही, बड़ा प्रेम, बड़ा आदर, बड़ा भाव। बहुत सारी बातें लड्डू गोपाल से करती थी, सारे भाव बताती थी, सारी दिनचर्या बताती थी। अब बच्चों का विवाह हो गया, वो अपनी अपनी पत्नी के साथ व्यस्त हो गए, अपने काम में व्यस्त हो गए, अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो गए। ये महिला बुजुर्ग हो गई, उम्र बढ़ने लगी थी, पूरी जिंदगी अकेले काटी थी। पहले तो व्यस्तता थी बच्चों को पालने पोसने में, अब कुछ खास काम था नहीं, सिर्फ लड्डू गोपाल की सेवा करना, उनसे बातें करना, उनको भोग लगाना, उनका श्रृंगार करना, उनको पोशाक धारण करवाना। मन में एक दिन आया कि अब बाकी का जीवन जो है वो ठाकुर जी की सेवा में लगा देती। वृंदावन चलती हूं, मेरे बाके बिहारी से मिल लिया करूंगी, ठाकुर जी से मिल लिया करूंगी, ब्रिजवासियों के बीच में रहूंगी, हर समय आनंद में रहूंगी, भक्ति में रहूंगी। अपना ये फैसला अपने बच्चों को बताया, वृंदावन चली गई अपने लड्डू गोपाल के साथ। अब लड्डू गोपाल की सेवा करती, भोग लगाती, दिन भर कीर्तन में रहती, मंदिरों में जाती, सत्संग सुनती, सत्संग करती। यही दिनचर्या थी। सारा दिन राधे राधे, कृष्ण कृष्ण, भक्ति में लीन रहती थी, लड्डू गोपाल से बातें करती रहती थी। उम्र बढ़ती जा रही थी, दिखना थोड़ा सा कम हो गया था, 70 साल की हो गई थी। एक दिन लड्डू गोपाल को स्नान करवा करके पोशाक धारण करवा रही थी, हाथ से छूट गए। हाथ से छूट गए तो नीचे गिर गए, नीचे गिर गए तो उनकी बाह टूट गई। बाह टूट गई तो जैसे इस महिला की सांसें रुक गई। इधर लड्डू गोपाल की बाह टूट गई, इधर इसकी सांसें थम गई। सन रह गई कि ये हुआ क्या, ये गलती हुई कैसे, हाथ से कैसे छूट गई। बाह टूट गई मेरे लड्डू की। रोने लगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं क्या ना करूं। लड्डू गोपाल को अपनी गोदी में लेकर के अपनी चौखट पर बैठ गई, सहला रही थी, बार बार माफी मांग रही थी। एक दो ब्रजवासी आए, पूछे मैया क्या बात हुई, क्यों रो रहे हो। पड़ोसी आए तो पड़ोसियों को बोली कि आज पोशाक धारण करवा रही थी, हाथ से छूट गए, बाह टूट गई मेरे लड्डू की। बहुत बड़ा पाप हो गया मुझसे, बहुत बड़ी गलती हो गई, कैसे ठीक होगी मेरे लड्डू की बाह। कोई अस्पताल है यहां तो ले चलो मुझे। तो ब्रजवासियों ने समझाया कि मैया कोई बात नहीं, तुम्हारे लड्डू गोपाल भी तो नटखट है, लीलाएं करते रहते हैं, उछल कूद मचा रहे थे, नीचे गिर गए तो हाथ टूट गया, कोई बात नहीं, इसमें इतनी चिंता की बात नहीं है, घबराओ मत, रो मत, परेशान मत हो। बोले कि नहीं बेटा, अस्पताल लेके चलो, हाथ ठीक करवाना है, बच्चों के अस्पताल लेकर चलो। तो ब्रजवासियों ने कहा
कि ये तो धातु की मूर्ति है, इसका अस्पताल में क्या होगा, अब ये खंडित हो गई है, इसका विसर्जन कर दो, दूसरे लड्डू गोपाल हम ला करके दे देंगे आपको। तो मैया ने कहा कि नहीं, मैं कहीं छोड़कर नहीं आऊंगी मेरे लड्डू गोपाल को, मेरे मोहन को, मेरे माधव को मैं कहीं छोड़कर नहीं आऊंगी, मैं इनको ठीक करवाऊंगी। अब मैया का भाव ब्रिजवासी देख रहे थे, पड़ोसी देख रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था कैसे समझाएं। तो उनमें से एक महिला ने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चे की हड्डी है, जुड़ जाएगी, आप परेशान मत हो, महीना भर लगता है, जुड़ जाती है। अब सोचा कि महीने भर तक तो शांत करवाएं, फिर धीरे धीरे आदत हो जाएगी। तो इस महिला ने कहा कि अच्छा, महीने भर में जुड़ जाएगी? हां, बच्चे की हड्डी तो वैसे भी जल्दी जुड़ जाती है, बच्चा तो खेलता रहता है, गिरता पड़ता रहता है, तो हड्डियां टूट जाती हैं तो जुड़ जाती हैं अपने आप। तो ठीक है, मैं लेप लगा देती हूं, जुड़ जाएगी मेरे लड्डू गोपाल की बाह। तो ब्रजवासियों ने कहा कि ठीक है मैया, लेकिन रो मत, परेशान मत हो। सांत्वना दे दी। सांत्वना इस बात के लिए दे दी कि धीरे धीरे आदत हो जाएगी, पता लग जाएगा, अभी फिलहाल के लिए चुप हो जाएगी, मन शांत हो जाएगा, भोजन कर लेगी। लेकिन महिला कहां मानने वाली थी। महिला घर के अंदर गई, हल्दी का लेप बनाया, लड्डू गोपाल की बाह पर लगाया, अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ा और पूरा लेप लगा करके बाह को जोड़ करके साड़ी का पल्लू जो है वो उस पर बांध दिया, उसे जोड़ दिया और लड्डू गोपाल को बोली कि बस थोड़े से दिन की बात है, बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरे माधव, बिल्कुल चिंता मत करना, बिल्कुल घबराना नहीं, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। बात कर रही थी लड्डू गोपाल से, कह रही थी कि अब नहलाऊंगी नहीं, चोट लगी है ना तुम्हें, अब पोशाक नहीं बदलूंगी, चोट लगी है तुम्हें, बस महीने भर की बात है, महीने भर में बिल्कुल ठीक हो जाओगे, फिर नहलाऊंगी, फिर अच्छे से श्रृंगार करूंगी। और रोज लड्डू गोपाल को भोग लगाती, नहलाती नहीं, पोशाक धारण नहीं करवाती, भोग लगाती, ढेर सारी बातें करती, मन बहलाती, खेलती, कुछ कुछ करके दिखाती ताकि लड्डू गोपाल खुश रहे, उसे दर्द ना हो। समय बीतने लगा, करीबन करीबन 25 दिन बीत गए। 25वां दिन जिस दिन था, उस दिन इस बुजुर्ग महिला के बेटे ने सोचा कि चलो वृंदावन हो आते हैं, मां से मिलाते हैं, मां से मिलाएंगे, बाके बिहारी के दर्शन कराएंगे, वृंदावन चलते हैं। तो बेटा अपनी बहू के साथ वृंदावन आ गया। वृंदावन आया, मां के पास आया। इधर मां जो है बीमार हो गई थी, तबीयत खराब हो गई थी, 2 दिन से तबीयत खराब थी, चारपाई में लेटी हुई थी। मां को जब इस हालत में देखा बेटे ने, तो बेटे ने कहा कि मां ये क्या हुआ। मां बेटे की आवाज सुनकर के बड़ी खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, बहू को देखा, प्रसन्न हो गई, बोली अरे बेटा कुछ नहीं, थोड़ा सा बुखार था, मौसम बदल रहा है। बोले अच्छा हुआ तुम आ गए। बहू बोली कि मां बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए, तुम्हें देखे हुए, इसलिए बड़ा मन कर रहा था तुमसे मिलने का, ठाकुर जी के दर्शन करने का। तो महिला ने अपनी बहू से कहा कि बेटा एक काम करते, मेरे लड्डू गोपाल को भोग नहीं लगाया है सुबह से, शरीर में हिम्मत नहीं है, शरीर टूटा हुआ है, तू वहां से दाल चावल लेकर के जल्दी से बना दे और लड्डू गोपाल को भोग लगा दे। बहू ने कहा कि ठीक है मां, मैं अभी लगा देती हूं। बहू ने दाल चावल बनाए, लड्डू गोपाल को भोग लगाने लगी। तो भोग लगाते वक्त लड्डू गोपाल की हालत देखी, महिला को आवाज दी कि मां ये क्या हालत बना रखी है लड्डू गोपाल की, लगता है काफी दिन से स्नान नहीं करवाया है, पोशाक भी नहीं बदली है, और ये हाथ पे क्या पट्टी बांध रखी है।
कैसी हालत हो गई है लड्डू गोपाल की। आप तो अच्छे से सेवा करती हो लड्डू गोपाल की। तो महिला ने बताया कि बेटा बाहा टूट गई थी, इस तरह से पोशाक धारण करवा रही थी, पट्टी बांध रखी है। पता लगा है कि महीने भर में बच्चे की हड्डी जुड़ जाती है, तो महीने भर में हड्डी जुड़ जाएगी। नहला नहीं रही हूं, अब महीना पूरा हो जाएगा तो नहला दूंगी, फिर से श्रृंगार करूंगी। बहू की समझ में बात नहीं आई। बहू को लगा कि मां जो है उसे कैसे समझाऊं कि ये तो धातु की मूर्ति है, साक्षात थोड़ी है, जीवन थोड़ी है, ये तो भाव है अपना। हम उन्हें भोग लगाते हैं, भोजन करवाते हैं, वो थोड़ी ही है, यहां पे मूर्ति ही तो है, कैसे जुड़ जाएगी भला। तो बहू ने भोग लगाया, उसके बाद मां को भोजन दिया। तो मां फिर कहने लगी, बेटा महीना पूरा होने वाला है, लड्डू गोपाल की बाहा जुड़ जाएगी, फिर श्रृंगार करूंगी, अच्छे से नहलाऊंगी मेरे लड्डू को, बहुत दिन हो गए नहाए हुए। बहू को मां के चेहरे पर एक अद्भुत विश्वास दिखाई दे रहा था। उनका प्रेम समझ में आ रहा था कि कितना अद्भुत प्रेम है, कितना सच्चा प्रेम है, कितना सरल प्रेम है, कि सोचती हैं कि धातु की मूर्ति की बाहा जो है वो टूट गई है, अपने आप जुड़ जाएगी। पर बहू के अंदर यह विश्वास नहीं था। जब बहू दोबारा से शाम को भोग लगाने गई तो मन में एक प्रश्न उठा कि मां की इतनी आस्था है, इतना विश्वास है, क्या सच में हो जाता है? क्या सच में बाहा जुड़ जाएगी? ऐसा संभव है क्या? तो मां को आवाज दी, मां को कहा कि मां कितने दिन हो गए हैं लड्डू गोपाल की बाहा टूटे हुए और ये पट्टी किए हुए? तो मां ने आवाज देकर बताया, बेटा 25 दिन हो गए हैं आज। तो बहू को लगा कि 25 दिन हो गए हैं, यदि जुड़नी होगी तो कुछ तो जुड़ी होगी, और नहीं जुड़ी होगी तो ऐसे ही पट्टी बांध दूंगी, पट्टी खोल कर देखती हूं। और बहू ने धीरे से लड्डू गोपाल की वो पट्टी खोलनी शुरू की, और जैसे ही पट्टी पूरी खुली तो देखती है कि बाहा तो जुड़ी हुई है, ये बाजू तो दूसरी बाजू की तरह है, बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें तो कोई समस्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी नहीं टूटी हुई है। तो लड्डू गोपाल को उठाया और अपनी मां के पास ले गई और जाकर के कहा, मैया ये देखो लड्डू गोपाल की बाहा तो बिल्कुल ठीक है, आप कह रहे थे कि टूटी हुई है, कहां टूटी हुई है? नहीं टूटी हुई है मां। और बुजुर्ग महिला ने लड्डू गोपाल को देखा, आंखों से अश्रु बह रहे थे, लड्डू गोपाल को अपने गले से लगा लिया, जोर जोर से रोने लगी और बोली, देखा मैं ना कहती थी महीने भर में बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 25 ही दिन हुए, बिल्कुल ठीक हो गया मेरा लड्डू। और प्यार करने लगी लड्डू गोपाल को, बोली, मेरे माधव अब तेरा श्रृंगार करूंगी, अब तेरे को पोशाक पहनाऊंगी, अब तेरा ध्यान रखूंगी, कभी गिरने नहीं दूंगी, अब तुझे नहलाऊंगी, मुझे पता था तू ठीक हो जाएगा, तू ठीक हो गया मेरे माधव। और इस स्नेह को, इस प्रेम को बहू देख रही थी और बेटा देख रहे थे। इतनी सरलता कभी देखी नहीं थी, इतनी सहजता कभी देखी नहीं थी, इतना अटूट विश्वास, ऐसा प्रेम कभी देखा नहीं था। बहू और बेटा इस प्रेम को देख करके, इस आस्था को देख करके, इस विश्वास को देख करके विस्मित हो गए थे। दोस्तों, यह आस्था का विषय है, विश्वास का विषय है। आपके घर में जितनी भी मूर्तियां हैं वो मूर्तियां नहीं है। शास्त्र कहते हैं कि यदि आप 3 दिन तक उनकी पूजा कर लेते हैं, उनसे बातें कर लेते हैं, तो वो जीवंत हो जाती है, वो साक्षात हो जाती है। तो आपके पास यदि लड्डू गोपाल है, आपके मंदिर में मूर्ति है, तो उसे मूर्ति ना समझे, वो जीवंत है, साक्षात है, वो आपकी बातें सुनते हैं, आपके भाव सुनते हैं, आपके भाव समझते हैं। आपके विश्वास से ये आस्था, ये प्राण जागृत होते हैं, ये प्राण प्रतिष्ठा होती है।
ईश्वर आपके इर्द गिर्द हमेशा होते हैं, हर पल होते हैं, कण कण में विद्यमान है ईश्वर। अनंत ब्रह्मांड के रचयिता हैं ठाकुर जी, हर कण में विद्यमान है, जहां आप देखना चाहेंगे वहां दिखाई देंगे। भगत प्रहलाद ने कहा था ना अपने पिता को, जब पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा था क्या स्तंभ में भी विष्णु है, तो भगत प्रहलाद ने कहा था कि हां, वो कण कण में विद्यमान